हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ मी हीरा फिरोज़ और आप लोगों का मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा वेलकम है। तो अभी जस्ट मैंने अपना व्लॉग अपलोड किया है और जस्ट अभी मैंने नया व्लॉग स्टार्ट किया है। तो व्लॉग स्टार्ट करने का कोई बहुत ज़्यादा मतलब लग रहा है ना कि मेरा चैनल बहुत पीछे जा रहा है और मैं काफ़ी टाइम से प्रॉपर नहीं हो पा रही हूँ अपने चैनल पे। तो इसीलिए मैंने आज से सोच लिया है कि अब मैं कुछ भी हो मुझे व्लॉग्स में डिले नहीं करना है। मुझे अपने व्लॉग्स प्रॉपर बनाने हैं, प्रॉपर अपलोड करना है जिस तरह से मैं करती थी। और मेरे मिकाइल की, मेरे छोटे बेटे की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। एक मिनट पहले मैं बात कर लूँ, फिर मैं आपकी वॉच दिखाती हूँ। तो जिस तरह से मतलब मौसम इतना ख़राब चल रहा है, तो बुखार का सीज़न बहुत ज़्यादा चल रहा है, फीवर का। तो पहले तो खिज़र को फीवर आया, लेकिन खिज़र अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास जो मेडिसिन होती है आइबुजिसिक प्लस, जो पैरासीटामोल होती है, उसी का एक वो होता है, तो उससे उसको बहुत ज़्यादा आराम मिल जाती है। तो खिज़र को मैंने दे दिया था, वो माशाल्लाह बिल्कुल अच्छे हो गए थे। लेकिन मिकाइल को आज बहुत ज़्यादा फीवर आ गया क्योंकि उसने नहाया था दिन में और रात में एसी में लेटा था और मौसम वैसे भी ख़राब है। और बच्चों का क्या है ना, रात में वो होड़ते नहीं हैं, तो उसकी वजह से उसको बुखार आ गया और उसने दवा ली, लेकिन उसको दवा से बिल्कुल भी आराम नहीं मिला और इतना हाई फीवर था, 101 था। तो मुझे बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई। तो मैंने सोचा कि क्यों ना दवा ले आए, रिस्क नहीं लेना चाहिए बच्चों के मामलों में। डॉक्टर के पास, जो अभी आगे आपको वीडियो में देखने को मिलेगा। और तो अभी जस्ट मैं आई हूँ और अब मैं जा रही हूँ घर के दूसरे काम करने, क्योंकि अभी इस टाइम बज रहा है 9 और अभी खाना नहीं बना है। तो अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने और फिर आप लोगों को से आगे मिलती हूँ। और अभी उनके डैडी, खिज़र के डैडी उनकी स्मार्ट वॉच लाएं। खिज़र, शो मी योर स्मार्ट वॉच प्लीज। खिज़र काम, खिज़र, ही इज नॉट लिसनिंग, ही इज। खिज़र, शो मी योर वॉच प्लीज, कम शो मी। हम दिखाएंगे। ओके, तो शो इट इन अ व्लॉग। तो गाइस, अभी आज निकाल लाए हैं मेरे लिए न्यू स्मार्ट वॉच। तो आप देखिए, जस्ट शो इट। देख सकते हैं आप। तो ये है खिज़र की न्यू स्मार्ट वॉच, जो कि अभी हम लोग उसके लिए लाए हैं। हाँ, तो हम लोग लाए हैं उसके लिए। लेकिन गाइस, और वो निकाल लाए हैं, झूठ बोलनी है। या आई एम लाइंग। ओके, इसको पैक करो, रखो, डैडी को बोलो वो असेंबल कर देंगे। तो वैसे मैं नहीं लाई हूँ, उसके डैडी लाए हैं। पर हम लोगों ने उससे बोल दिया, वो मुझे अपने पैसे दे रहा था कि मम्मा आप ये ले जाइए, मेरे लिए कुछ ले आइएगा। तो मैं उससे लेकर नहीं गई थी, तो उसके डैडी लाए हैं, इसीलिए उसको लग रहा है कि हम लोग लाए हैं उसके लिए। तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया है वो और उसकी खुशी की हद नहीं है। तो चलिए अब आया उतारते हैं और घर के काम में लग जाते हैं। तो गाइस, अभी हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं डॉक्टर साहब के वहाँ। तो ये है मेरे घर से ऑलमोस्ट बहुत ही करीब में। रिक्शे वाले 10 रुपये लेते हैं और मियाँ के साथ जाओ तो 2 मिनट भी नहीं लगते पहुँचने में। ये उनका छोटा सा क्लिनिक है, पर बहुत ही शिफा है इनके हाथ में। और मेरे बच्चों को तो फिर हम लोग यहाँ पर रुक गए थे, मिकाइल की मेडिसिन लेनी थी जो बाहर से डॉक्टर साहब ने लिखी थी। तो उनका स्टोर आज बंद था, तो हम लोग को बाहर से लेनी पड़ी, ये सामने वाले स्टोर से। फिर हम लोग लौट कर आ गए घर। और ये मैं छोटी सी क्लिप बाइक पे लेती हुई अपनी। क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं आप? मोबाइल की वॉच। मोबाइल वॉच जो काम होगा। ये देखिए, मैं इसी पैसे की बात कर रही थी आप लोगों से। देखा, by the way guys, I will show you something. Remove your hand. मैंने ये हैफा का प्रोजेक्ट बनाया है, ज्योग्राफी का प्रोजेक्ट। देखिए, ये मैंने बनाया है, बताइए कैसा है आप लोग। आई एम क्रिएटिव और नॉट, प्लीज चालू करो।
ये पकड़िए। देखो चार्जिंग नहीं है। चार्जिंग। दिस इज ऑल माई क्रिएटिविटी। दिस, ये देखिए ना कितना अच्छा मैंने प्रोजेक्ट बनाया है। प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि अच्छा बनाया है कि नहीं अच्छा बनाया है। लिखा तो हैफा ने है सब, बट इसका ये डेकोरेशन सब शीट्स का मैंने किया है और ये हैफा ने किया है। बता दूँ व्लॉग में, वरना वो मुझे कहेगी हाँ अपना क्रेडिट ले गई तुम। शी इज़ लाइक दैट। तो देखिए, एंड दैट्स इट। अच्छा है ना? तो आप सब भी जो बच्चे देखते हैं मेरा व्लॉग, तो आप लोग भी इस तरह से बना सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। तो गाइस सबसे पहले बनाते हैं अपने मियाँ के लिए चाय, क्योंकि वो आए हैं। पहले पूछ लेती हूँ, क्योंकि अभी वो पान खा रहे हैं। मेरे मियाँ पान बहुत खाते हैं। किधर की डैडी, ये बताइए चाय अभी खाएं पियेंगे? सॉरी, रुक के पियेंगे। बताइए। अभी नहीं ना? देखा, मैंने बोला था आप लोगों से कि शायद अभी नहीं पियेंगे, तो अभी रुक के बनाते हैं। तो चलिए सबसे पहले खाने की तैयारी कर लेते हैं। और बाय द वे कल थी 10 मुहर्रम, तो उसकी जो जुलूस निकलता है उसकी वजह से हमारे घर में सारा दिन लाइट नहीं आई और एक कांड हुआ है। कल क्या हुआ दिखाते हैं। तो मम्मा ने शरबत के लिए बहुत सारा दूध मंगाया था, तो शरबत बनाने के बाद जो दूध बचा था ना, लाइट ना आने की वजह से वो फट गया है। तो अब इसकी मम्मा शायद से खीर बनाएंगी, और इतनी टेस्टी खीर बनाती है ना मम्मा, मैं पूरी तरह से इसको फाड़ेंगी नहीं, अब इसी में चावल और ये सब मिलाकर बहुत टेस्टी वाली खीर बना देती हूँ। मम्मा के हाथ की खीर, आई एम लविंग इट। तो अभी चलिए मैं जा रही हूँ मम्मा को कॉल मिलाने, क्योंकि मुझे कंफ्यूजन हो रहा है कि क्या बनाएं। तो फिर अभी आपसे मिलते हैं। तो गाइज मैं मम्मा से कब से बोल रही हूँ ये ऐसे वाले जो कंटेनर्स होते हैं ना, इसको चेंज कर दीजिए, क्योंकि मुझे इसमें बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है दाल वगैरह ढूंढने। तो गाइज मम्मा ने मुझे बोला है ये ब्लैक वाली दाल बनाने के लिए, तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर देखते हैं कि वैसे मुझे अंदाज़ है कि कितनी बननी है। और जैसे कि आप लोग ने पिछले व्लॉग में देखा होगा कि मुझे कितनी मेहनत पड़ी थी अपने घर के काम करने में, झाड़ू पोछा बर्तन, क्योंकि मेरी मेड नहीं आई थी। और जिस दिन वो नहीं आती है ना, मुझे उस दिन बहुत ही बर्डन लगता है, क्योंकि मुझे झाड़ू पोछा बर्तन ये सब करना बिल्कुल पसंद नहीं। आप मुझसे खाने जितने भी पकवा लो उसमें मैं माहिर हूँ, मेरा फेवरेट चीज़ है ये खाने पकाना, पर मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं है झाड़ू पोछा बर्तन करना। तो इसीलिए मैंने बहुत ज़्यादा उस दिन मरी आ जाती है। तो गाइस सबसे पहले हम वॉश कर लेंगे दाल, और लेकिन उससे भी पहले मैं जा रही हूँ ओवन में पानी गर्म करने, क्योंकि आजकल मैं स्ट्रिक्ट वाली डाइटिंग पे हूँ और वज़न बहुत ज़्यादा ही कुछ बढ़ रहा था, तो जिसकी वजह से डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली बोला है कि आप अपना वेट लॉस कीजिए। तो उसके लिए मैं आजकल ले रही हूँ नींबू पानी, एंड उसके लिए मैं ले रही हूँ एप्पल साइडर विनेगर एंड वाटर। सबसे पहले का प्रोसेस होता है दाल को अच्छे से 3 पानी से धो लेना। तो मैं भी कर रही हूँ।
ये वाली दाल काफ़ी साफ़ होती है, तो ज़रूरी नहीं है कि इसको आप 3 पानी से, लेकिन मेरी मम्मा मुझे डांटती है, कहती है कि नहीं हमेशा 3 पानी से धोना चाहिए, इसलिए मैं भी 3 पानी से धोती हूँ। तो अभी हो गया मेरा पानी। तो गाइस दाल को धोने के बाद हम सबसे पहले इसमें डालेंगे 1 चम्मच नमक। आप लोग क्वांटिटी ज़्यादा कम कर सकते हैं। फिर मैं इसमें डालूँगी धनिया, मिर्चा, हल्दी और पाउडर। उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट। फिर मैं इसमें डालूँगी टमाटर और प्याज, और आप उसके आप चाहें तो इसमें हरी मिर्च और ये सब भी अभी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं बनने के बाद ऐड करती हूँ। थोड़ा सा खड़ी खड़ी क्रंची सा अच्छा लगता है। फिर इसको हमने चढ़ा दिया गैस पे, और ये बहुत टेस्टी वाली दाल बनती है। बस फिर इसको ऊपर से बघार देंगे। तो अब इसकी लिड बंद करते हैं और इसको पकने देते हैं। तो गाइस यहाँ पर मैंने चिकन का मसाला लगा के रख दिया। अगर आप लोग को इसकी रेसिपी चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप लोगों को बोलना पड़ेगा, तभी मिलेगी, ऐसे नहीं। तो गाइज आई विल शो यू द ब्रांड। ये सन ब्रांड का है एप्पल साइडर विनेगर, जो कि मैं बहुत टाइम से पी रही हूँ, और इस टाइम मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट वाली डाइट पे हूँ। तो चलिए देखते हैं कि मैं अपनी उम्मीदों पे खरी उतर पाती हूँ या नहीं, मैं डाइटिंग कर पाती हूँ या नहीं, क्योंकि शादी के बाद मेरे लिए डाइटिंग करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रहा है। और जो कि मुझे सब लोग बोल रहे हैं कि हेरा तुम पहले जैसी डाइट क्यों नहीं कर पा रही हो, पहले जैसी तुम पतली क्यों नहीं हो पा रही हो। अब मैं उन लोगों को क्या ही बताऊं कि बच्चों के साथ डाइटिंग करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो अभी चलते हैं और निकालते हैं अपना पानी। लेकिन यार मोटे लोग इतने अच्छे नहीं लगते हैं, बात तो सही है, और उन पे कुछ ज़्यादा अच्छा जचता भी नहीं है ना कपड़े वगैरह। और मैं आजकल बहुत ज़्यादा मोटी हो रही हूँ। एक टाइम था गाइस मैं बहुत एक्सेस वाली मोटी थी यार, बहुत ज़्यादा ही कुछ एक्स्ट्रा वाली मोटी थी मैं। तो मैं अंदाज से डाल लेती हूँ। सॉरी। ओके, अब इसको मैं थोड़ा सा छान लूँगी, क्योंकि इसके जो एप्पल के जो वो होते हैं ना, थोड़ा सा क्या कहते हैं, लम्स टाइप से वो आ जाते हैं। हाँ, तो मैं आप लोगों को बता रही थी कि मैं मतलब मुझसे गिर गया तो इसको क्लीन कर दूँ। तो मैं बहुत ज़्यादा ही कुछ वो थी ना, मैं कुछ बहुत ज़्यादा ही एक्सेस वाली मोटी थी, और सब लोग मुझसे बोलते थे कि भैया तुम डाइट कर लो, बहुत मोटी हो, बहुत मोटी हो। और एक दिन मेरी जो खाला है ना, और मैं पता है पहले इतना खाती थी मतलब जंक फूड में बहुत खाती थी। तो मेरी जो आनी है ना, उन्होंने एक बार मुझे शादी में जलील कर दिया। और अगर वो ये व्लॉग देखेंगी तो बहुत हंसेंगी। तो मुझे इतना रोना आया, मतलब मैंने फ्रॉक पहनी थी, तो फिर उन्होंने मुझसे बोला, मैं पहले बैठ जाती हूँ फिर बताती हूँ आप लोगों को। तो ये मैं बता रही थी कि फिर मैंने फ्रॉक पहनी हुई थी, और फ्रॉक में मैं एक्सेस वाली मोटी लग रही थी, इतनी ज़्यादा वाली मोटी कि मतलब यू कांट इमेजिन। अगर मैं लैपटॉप में चेक करूँगी, अगर मुझे वो फ़ोटो मिल गई तो मैं ज़रूर दिखाऊंगी अपनी पहले की फ़ोटो कि मैं कितनी ज़्यादा वाली। देखो मतलब इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे मैं ये बात बोल रही हूँ, तो इसको बोलने के लिए बहुत हिम्मत चाहिए। तो आज मैंने हिम्मत जुटा ली है यार, जो सच है तो सच है, उसको एक्सेप्ट करना चाहिए आप लोगों को। तो फिर मतलब मेरे घर में कोई भी बहुत मोटा नहीं है, मैं बहुत मोटी थी, तो सब मुझे बोलते थे कि कम कर लो। फिर उन्होंने मुझे शादी में बोल दिया, और मैं इतना रोई। फिर उसके बाद मैंने सोच लिया कि मैं दुबली होके रहूँगी। फिर मैंने इतनी स्ट्रिक्ट वाली डाइटिंग की थी ना, और मैं बिल्कुल स्लिम हो गई थी। मैं बिफोर और आफ्टर की पिक ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी। मैं बहुत शादी से पहले बहुत ज़्यादा दुबली हो गई थी, और बहुत अच्छी, बहुत ब्यूटीफुल लगने लगी थी, जो कि अभी भी हूँ, नो डाउट। अपनी तारीफ खुद कर रही हूँ। लेकिन
फिर अब शादी के बाद यार बच्चे हो गए हैं 2, और फिर अब घर देखना होता है, काफ़ी टेंशन होती है लाइफ में, शादी के बाद बहुत टेंशन होती है, लेकिन फिर भी दुबली नहीं हो पा रही हूँ। तो अब मैं लेकिन कर रही हूँ क्योंकि मेरे घर में बहुत सारी शादियाँ आने वाली हैं, तो उस वजह से मुझे पतला होना है, क्योंकि मुझे अपने जो आउटफिट मैंने डिज़ाइन किए हुए हैं ना, तो उस पर मुझे पतला होना है। तो गाइज़ ये देखिए मैंने क्लिप्स ऐड कर दी हैं, ये बहुत पुरानी है, देखिए कितनी मोटी थी मैं, ये उसी टाइम की। उसके बाद धीरे धीरे मैं इतनी पतली होती गई, इतनी स्ट्रिक्ट वाली मैंने डाइटिंग करी, इतनी दुबली हो गई थी। तो ये मेरी ये सब शादी के पहले की है। फिर ये वाली मेरी शादी के बाद की सारी पिक्चर्स हैं। देखिए मैं शादी के बाद तक की काफ़ी दुबली थी। फिर ये मैंने जल्दी अपना ये एप्पल साइडर विनेगर फिनिश किया। मैं पहले ही क्लियर कर रही हूँ कि मैं किसी को भी कोई भी बॉडी शेमिंग नहीं कर रही हूँ। मैं अपनी फैक्ट चीज़ बता रही हूँ जो मेरे साथ हो चुका है। आज भी हमारे इस माशरे में, इस दुनिया में, इस जो भी कह लें आप, बॉडी शेमिंग एक बहुत बड़ा मोटिव है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है। तो मुझे लगता है कि हर दूसरी, तीसरी या चौथी लड़की को, मतलब 100% में से मोस्टली 90% गर्ल्स को बॉडी शेमिंग का झेलना पड़ता होगा। मैं किसी को भी इसमें मतलब टारगेट नहीं कर रही हूँ, मैं अपनी बात बता रही हूँ। वैसे भी मुझे जो पसंद है, मोटा होना कोई बुरी बात नहीं है। अगर आपको पसंद है, आप जिस हाल में हो, जैसे हो, ठीक हो, ब्यूटीफुल हो, तो किसी की मत सुनो। तो बस यही मैं कहना चाहूँगी, बॉडी शेमिंग इज़ नॉट अ बिग डील। और ये लोग कुछ होते हैं जो करते हैं। देखो आजकल हमारे उसमें समाज में, इस दुनिया में ये चीज़ है ना कि मोटी लड़की होगी तो रिश्ते में बहुत ज़्यादा दिक्कतें आती हैं, काली लड़की होगी तो दिक्कत आती है, लड़की गोरी होनी चाहिए, खूबसूरत होनी चाहिए। आजकल सबको सब कुछ चाहिए। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो दहेज का मुद्दा है, तो मतलब हर किसी की लाइफ एक प्रॉपर लाइफ नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब मैं अगर हर दूसरे इंसान को, तीसरे इंसान को देखती हूँ तो वो परेशान ही है, कोई किसी चीज़ को लेकर तो कोई किसी चीज़ को लेकर। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि आप मेरी वीडियो देखें तो आप अपने आप को डिमोटिवेट करें या सोचें कि मैं आपके ऊपर बोल रही हूँ। जो भी मतलब वीडियो देखता होगा, मेरी वीडियो को गलत उस पर मत ले जाइएगा। मैं कोई गलत वे में नहीं बोल रही हूँ। मेरे घर में सब पतले हैं तो मुझे भी पतला होना पसंद है, इसलिए मैं इस चीज़ के आपके साथ शेयर कर रही हूँ। आप मोटे हैं अच्छा है, वेल एंड गुड। आप खुश हैं, वेल एंड गुड। मतलब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि आप किस चीज़ में खुश हैं। आप अगर जैसे हैं वैसे आप खुश हैं तो किसी की मत सुनिए। और अगर आपको लगता है पर्सनली अपने लिए कि आपको पतला होना चाहिए तो आप हो जाएं, आपको मोटा होना चाहिए तो आप हो जाएं। जो आपको पसंद है वही करिए, किसी की मत सुनिए। तो लेकिन मैं अपने घर वालों की सुनती हूँ, अपनी फैमिलीज़ की सुनती हूँ। और मेरा क्या है ना, शुरू से हमेशा से मुझे एक फोबिया कह ले कि मुझे डर लगता है, मेरे दिल में डर रहता है कि कोई मुझे कुछ गलत ना बोल जाए। अगर कोई कुछ गलत बोल देता है ना तो वो मैं एक उस पे ले लेती हूँ कि दिल मेरा दुख जाता है, टूट जाता है दिल कि यार इसने ऐसा बोल दिया है, मैं तो ऐसी हूँ नहीं, मैं तो ये चीज़ नहीं कर रही हूँ, फिर भी ये ऐसा बोल रहे हैं। तो देखो मेरे पेरेंट्स मुझे यही समझाते हैं, दुनिया बहुत बुरी है, बहुत बुरी है। दुनिया में अच्छे लोग कम है पर बुरे लोग बहुत ज़्यादा हैं। तो हर दुनिया है, दुनिया वाले तो बोलेंगे, इनका काम ही है बोलना, तो इनको बोलने दीजिए। आप जैसे हैं आप वैसे अच्छे हैं, आप खुश रहिए अपनी लाइफ में। आप अपनी लाइफ से खुश रहेंगे तो वही सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, बाकी सब माइनस पॉइंट है, ये समझ लीजिए आप लोग। तो पहले मैं भी बहुत चीज़ें फेस करके बैठी हूँ। मेरे पास एक प्रॉपर व्लॉग है। अगर देखो मैं नहीं चाहती कि आप लोग बोर हो जाएं, मेरी लाइफ फुल ऑफ प्रॉब्लम्स है, लेकिन मुझे अपने अल्लाह ताला पे भरोसा है, एक ना एक दिन ये प्रॉब्लम्स ख़त्म ही हो जाएंगी। तो क्या है, बस यही चीज़ है। तो मैं अपने पेरेंट्स के घर पे रहती हूँ।
अब आप लोग समझ सकते हैं, एक शादीशुदा लड़की अपने पेरेंट्स के घर पे रहती है तो उसकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम तो होगी, इसीलिए रह रही है। और मेरे पेरेंट्स ने ही मुझे घर दिया रहने के लिए, जो मैं बगल वाला आप लोगों को दिखाती हूँ, ताकि मेरा रेंट बचे। तो इसका एक प्रॉपर व्लॉग मैं कभी बनाऊंगी। तो वही चीज़ है ना कि दुनिया का काम है कहना, आप कहने दीजिए, आप जैसे हैं आप खुश रहिए। तो मेरे पेरेंट्स मुझे यही सिखाते हैं, तुम जैसे हो, जिस हाल में हो, जिस हाल में अल्लाह ताला ने रखा है, जितना दिया है, जितना, किसी चीज़ के पीछे भागो नहीं, जो अल्लाह ताला दे रहे हैं उसमें खुश रहो। ये मतलब अपने से ऊपर वालों को मत देख के चलो कि उसके पास ये है, उसके पास ये है, मेरे पास भी ये होना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप ये सोचो कि यार अपने से नीचे को देखो कि यार उस बेचारे के पास तो ये नहीं है, फिर भी वो अपनी लाइफ किस तरह से गुजार रहा है। तो आप भी, और हमारा इस्लाम भी, मैं देखिए किसी की उस पर वो नहीं कर रही हूँ, लेकिन हमारा इस्लाम भी हमें यही सिखाता है। तो बस यही है। और व्लॉग बहुत लंबा हो रहा है तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। अगर छोटा सा एक ऐसी घरेलू व्लॉग बनाया, अगर पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय।